स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.8 की बात करेंगे। 5.8 में आपको दो थ्योरम अच्छे से समझना है। फर्स्ट थ्योरम है आपका रोल्स थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम आपका क्या है? रोल्स थ्योरम। एंड सेकेंड थ्योरम है आपका मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये रोल्स थ्योरम क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में 3 स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड कहता है गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और थर्ड आपका कहता है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू आपका एफ ऑफ बी होना चाहिए। मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें तो मीन वैल्यू थ्योरम में फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों आपका रोल्स थ्योरम की तरह ही है, बट थर्ड स्टेटमेंट जो आपका आ जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट इसका कहता है कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ ये याद रखिएगा कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, और रोल्स थ्योरम में क्या होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। अब आपको ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में समझना है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि 1,3 कोई वैल्यू है क्लोज इंटरवल में, तो इसका मतलब इसमें आपका क्या है, 1 और 3 प्रेजेंट है। यानी इसको लिखेंगे कैसे, 1 और यहाँ पर x वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, यानी 1 और 3 इसमें क्या है, प्रेजेंट है। बट अगर ओपन इंटरवल लिखेंगे 1,3, इसका मतलब ये होता है कि 1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब इसमें 1 और 3 प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है, फर्स्ट कह रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और बोल रखा है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4,2। तो आपको वेरीफाई करना है कि ये रोल्स थ्योरम को फॉलो करता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर गया। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एफ डैश एक्स हो गया, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -4,2। अब क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन क्या कह रहा था, थर्ड कंडीशन कह रहा था कि एफ ऑफ यहाँ पर -4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 2 होना चाहिए। तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो एफ ऑफ -4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 16, और ये कितना बन जाएगा, -8, और ये -8। तो देखिए ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब एफ ऑफ 2 निकालेंगे, तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 इसमें पुट करेंगे तो 4 + 4 -8, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, एफ ऑफ -4 इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ 2 आ गया। तो इस तरह से आपका ये थर्ड कंडीशन भी क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कभी कभी इसमें सी की वैल्यू भी निकालना होता है, लेकिन इसमें बोल तो नहीं रखा है, तो इसलिए इसमें सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है, एग्जाम रोल्स थ्योरम इफ़ अप्लीकेबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसमें आपके 3 फंक्शन दे रखे हैं। पहला फंक्शन आपका दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। सेकेंड फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। यहाँ पर आपको इंटरवल दे रखा है, फॉर इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू 5,9, और यहाँ पर दे रखा है फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2,2, क्लोज इंटरवल -2,2। और थर्ड आपका क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² -1।
इसका इंटरवल आपका क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू 1,2। ध्यान दीजिएगा, जो दुनिया का कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो वो कंटिन्यूस नहीं होता है। तो हमारा रोल्स थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या यहाँ पर क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो ये यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड में ये भी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ भी रोल्स थ्योरम क्या होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस रहेगा। डिफरेंशिएबल करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा। तो ये भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब चेक करते हैं कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ रहा है। तो एफ ऑफ 1 आपका क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 आ गया। अब एफ ऑफ क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। तो 2 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ गया। इस तरह से आपका ये क्या हुआ कि यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रोल्स थ्योरम क्या है, ये भी वेरीफाई नहीं हुआ। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है लेकिन थर्ड स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ। थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है एफ फंक्शन में दे रखा है -5, ये क्लोज इंटरवल है, -5,5 और आर इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। आर इज क्या कर रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। आर जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बट आपको कह रहा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। क्या कह रहा है, एनीवेयर। तो कह रहा है कि प्रूव डैट एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिएगा कॉन्सेप्ट के अनुसार कह रहा है कि ये तो आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बट ये कह रहा है कि एफ डैश सी जो आएगा ना, ये नॉट इक्वल टू है आपका, नॉट इक्वल टू मतलब एफ डैश सी की वैल्यू 0 नहीं है। एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 0 होगा। एफ डैश सी की वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर 0 रहता तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता। कह रहा है कि डज नॉट वैनिश, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा, जो इंटरवल दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हेंस, इसलिए एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो इस तरह से हमारा थर्ड कंडीशन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट था इसमें बस थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 4 क्या दे रखा है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। अब कौन सा आ गया, मीन वैल्यू थ्योरम आ गया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x² -4x -3 दे रखा है। और इंटरवल दे रखा है इन द इंटरवल a, b और a की वैल्यू दे रखा है 1 और b की वैल्यू कितना दे रखा है 4। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में कह रहा है। तो मीन वैल्यू थ्योरम मैंने क्या बताया था कि रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या है, सेम है, बट थर्ड कंडीशन सेम नहीं होता है। तो देखिए ये फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल फंक्शन है ना। तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड क्या है, डिफरेंशिएबल तो हो ही जाएगा, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x -4। तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गया, फॉलो हो गया। थर्ड कंडीशन देखेंगे क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 -4 -3, ये आपका क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 -6, 4 × 4 16 -3। तो ये आपका क्या आ जा रहा है, ये आपका -3 आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका एफ ऑफ 1, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या हो गया, तो इक्वल नहीं है। तो अब कौन सा, ये मीन वैल्यू थ्योरम में आ गया। तो मीन वैल्यू थ्योरम में आपसे इसमें कुछ कह रहा है क्या निकालने के लिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो वेरीफाई तो हो ही गया, वेरीफाई हो गया, लेकिन आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं कह रहा है। तो सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ -5x² -3x। कौन सा थ्योरम वेरीफाई करना है, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम।
तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या दे रखा है, a कॉमा बी, वेयर a की वैल्यू आपका दे रखा होगा, a की वैल्यू आपका क्या दे रखा है, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और कह रहा है फाइंड करने के लिए फाइंड ऑल वैल्यू c। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश कौन सा फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन होने के कारण ये क्या है, कंटिन्यूअस है। पोलिनोमियल फंक्शन होने के कारण क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि डिफरेंशिएबल देखेंगे, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल है एट ओपन इंटरवल 1,3। थर्ड कंडीशन आप अगर 1 और 3 पुट कीजिएगा ना, तो यहाँ एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3 आ जाएगा आपका। अब हमको निकालना क्या है, सी की वैल्यू निकालना है। तो सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी के बराबर होता है। ये एफ डैश सी के बराबर होता है। तो एफ ऑफ बी तो निकालना ही पड़ेगा। तो एफ ऑफ बी के लिए इसमें क्या करेंगे, 3 वैल्यू पुट करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। एक बार मैं निकाल के दिखा दूँ क्या, यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 27। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 5 से कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 45 आ गया। यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 45 और 9 कितना हो गया आपका, -27 हो जाएगा। हाँ 27 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 निकालेंगे, तो एफ ऑफ 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 -5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3। तो ये आपका क्या आ गया, 5 3 8, ये आपका आ गया -7। तो इस तरह से देख रहे हैं ना कि एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3 है। वैल्यू पुट कीजिए। एफ ऑफ बी कितना है आपका, एफ ऑफ बी है -27। एफ ऑफ ए क्या, एफ ऑफ 1 क्या आ गया आपका, -7। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, +7 हो जाएगा। बी माइनस ए का मतलब 3 - 1 और एफ डैश सी, यानी एफ डैश सी यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3c स्क्वायर -10c -3 हो जाएगा। अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, दोबारा समझा दूंगा। तो ये -27 और ये +7 कितना हो जाएगा आपका, -20 और 3 - 1 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर -10c -3। तो ये कट के आपका क्या हो गया, -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मैं इक्वेशन यहाँ बना के ऊपर सॉल्व करूँगा। तो ये आपका हो जाएगा 3c स्क्वायर -10c -3 और उसको उधर उठा के ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन आया मैं उसको ऊपर लिखता हूँ, ध्यान दीजिए। ये आपका क्या बन जाएगा, 3c स्क्वायर -10c +7 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर -7c -3c +7 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो आपका कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, c कॉमन दिखाई दे रहा है, तो c कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, 3c -7 बचेगा। यहाँ से आपको कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं तो 1 कॉमन हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3c -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारा 2 फंक्शन बन गया, एक तो बन गया 3c -7 इक्वल टू 0 और एक क्या बन गया, c -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की आपकी कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। c की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। तो अगर यहाँ से हम c निकालें तो यहाँ से c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू आपका हो जाएगा 7/3 और यहाँ से c निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पर इंटरवल आपका क्या दे रखा था, इंटरवल आपका दे रखा था इंटरवल आपका 1,3 दे रखा था। इंटरवल क्या दे रखा, क्लोज इंटरवल दे रखा था 1,3। तो देखिए 7/3 इसके बीच में लाई करेगा 1,3 के, बट 1 क्या है आपका, 1 इस ओपन इंटरवल का मतलब, क्लोज इंटरवल का मतलब 1 इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में नहीं है। तो c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 7/3 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शन बीइंग गिवन बिलो। क्या कह रहा है यहाँ पर, मीन वैल्यू थ्योरम को मीन वैल्यू
थ्योरम को आपको पहचानना है। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इंटरवल कुछ भी दिया रहे, ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं, ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, तो मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड आपका क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो यहाँ भी क्या हो गया, ये कोई सा भी इंटरवल दिया रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो ये कंटिन्यूस होगा ही नहीं, तो यहाँ भी मीन वैल्यू थ्योरम फॉलो नहीं होगा। थर्ड फंक्शन आपका क्या दे रखा है, थर्ड फंक्शन आपका दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इंटरवल क्या दे रखा है आपका, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2 दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट के लिए, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो एफ ऑफ 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, यानी ये 0 हो गया। एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 आपका हो जाएगा 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंस एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। अगर मान लीजिए इसमें सी की वैल्यू निकालना होता तो सी की वैल्यू कैसे निकालते, लिखते यहाँ पर वी नो डैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश सी होता है, एफ डैश सी होता है। तो एफ ऑफ बी आपका कितना आया था, एफ ऑफ बी का मतलब आपका 3 आया था, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। एफ ऑफ ए कितना आया था, सही से लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ ए कितना आया था, एफ ऑफ ए आपका कितना आया था, 0 आया था, तो 0 लिखेंगे और यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, और एफ डैश सी का मतलब कितना हो जाएगा आपका, एफ डैश सी का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो ये 2c हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, 2c इक्वल टू 3, तो यहाँ पर है c की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2। तो c की वैल्यू पूछा तो नहीं था लेकिन मैंने निकाल दिया, आपको समझ में तो आ गया होगा। तो इस तरह से आपका 7.3 एक्सरसाइज 5.8 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे कि चैप्टर 5 का जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे 5.1 से लेकर 5.8 और मिसलेनियस, ये सभी में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम देते वक्त रिवीजन करने में आसानी हो और आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।